नमस्कार। आज हम आकिन एकेडमी की एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये जादू के स्कूल की कहानी है। बिल्कुल। इसमें दो दोस्त हैं, किंगस्टन और नॉवल, और उन्हें कुछ रहस्यमयी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं जो उन्हें कैदी तक ले जाती हैं। इसमें जादू है, एक बड़ा राज है और सच कहूं तो सच्चाई की एक अजीब सी परीक्षा भी है। हाँ, तो चलिए इस जादुई कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि जब जिज्ञासा विपत्ति को बुलावा देती है तो क्या होता है। बिल्कुल, ये कहानी फौरन हमें उस क्लासिक सिचुएशन की याद दिलाती है। मतलब जहां उत्सुकता आपको ऐसी चीजों तक ले जाती है जो खतरनाक हो सकती हैं। सही कहा। और यहाँ मजेदार बात यह है कि कैसे भरोसे और धोखे के बीच की लाइन वो धुंधली सी हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है रात में। किंगस्टन और नॉवल एकेडमी के गलियारों में है और उन्हें वो फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। हाँ, पहले तो शायद वो झिझकते हैं, पर फिर उनकी उत्सुकता जीत जाती है। वो आवाज के पीछे जाते हैं और एक छिपे हुए दरवाजे तक पहुंचते हैं, और उसके पीछे सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती हुई। और यहीं से मतलब रहस्य और गहरा होता है। बिल्कुल। नीचे उन्हें एक कैदी मिलता है, मोरवेन। हाँ, मॉर्वेन। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि उसे फंसाया गया है प्रोफेसर एल्ड्रिच की हत्या के झूठे इल्जाम में। अच्छा। और वो बहुत गिड़गिड़ाता है, कहता है कि मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझ पर लाई डिटेक्टर स्पेल डालो। मतलब सत्य का पता लगाने वाला जादू। ये एक बहुत ही अहम मोड़ है। देखिए, छात्र यहाँ एक जाने माने जादू पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि ये स्पेल एकदम साफ साफ बता देगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। बिल्कुल। हम अक्सर मान लेते हैं कि जो सिस्टम बने हुए हैं, चाहे वो जादुई हो या तकनीकी, वो परफेक्ट होते हैं, अचूक होते हैं। सही। तो वो लड़के जाते हैं लाइब्रेरी, जादू की किताब लाते हैं और मॉर्वेन पर वो स्पेल डालते हैं। और क्या होता है? एक नीली सी रोशनी उसे घेर लेती है और फिर एक साफ आवाज गूंजती है, कैदी सच बोल रहा है। ओहो। तो बस वो यकीन कर लेते हैं और उसे आजाद कर देते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है ना? हाँ, सतह पर तो। लेकिन यही कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि धोखा कैसे काम करता है। जिसे अचूक माना गया, क्या वो वाकई में था? वही तो। जैसे ही मॉर्विन दरवाजे से बाहर निकलता है, उसकी आंखें एकदम से चमकने लगती हैं बुरी तरह से, और उसकी आवाज भारी डरावनी। अच्छा। वो चिल्लाता है, आखिरकार आजादी। तब उन लड़कों को समझ आता है कि उन्होंने मॉर्विन को नहीं, बल्कि उसके शरीर पर कब्जा किए हुए एक दानव को आजाद कर दिया है। अरे बाप रे। पता चलता है कि दानव ने क्या किया। उसने ठीक स्पेल कर डालने के वक्त चालाकी से मॉर्विन का शरीर छोड़ दिया था। ओह। तो स्पेल ने तो खाली पड़े शरीर की सच्चाई पड़ी, जो तकनीकी रूप से उस वक्त झूठ नहीं बोल रहा था। वाह, ये तो कमाल की चतुराई है। मतलब उसने जादू के नियम की ही एक कमी का फायदा उठा लिया। हाँ, अब दिलाता है कि कोई भी सिस्टम हो, जादुई, कानूनी, तकनीकी, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं। सही बात है। जो लोग नियमों को अक्षरशः मानते हैं, वो अक्सर उन लोगों से मात खा जाते हैं जो उनकी भावना या अनदेखे लूप होल का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। तो अब ये दानव आजाद है और एकेडमी में, समझ लीजिए, कहर बरपा रहा है। शिक्षक फौरन हरकत में आते हैं। वो उसे स्कूल से बाहर जाने से रोकने के लिए एक शक्तिशाली बाउंड्री स्पेल, मतलब सीमा बनाने वाला जादू डालते हैं। अच्छा, तो उसे स्कूल के अंदर ही कैद कर लिया। हाँ, अब वो स्कूल के अंदर फंस गया है। यहाँ रणनीति बदलती है। अब सीधे लड़ने के बजाय उसे काबू में रखने की कोशिश हो रही है। हाँ, कंटेनमेंट की कोशिश। बिल्कुल। और फिर दानव एक मांग रखता है। वो चिल्लाता है कि उसे अपने डार्क लॉर्ड, अपने अंधकार के स्वामी से संपर्क करना है। डार्क लॉर्ड। हाँ, और इसके लिए उसे एक अनुष्ठान करना है, और अपनी बात मनवाने के लिए वो दो शिक्षकों को बंधक बना लेता है। हो, तो अब क्या करें? हेडमास्टर के पास कोई चारा नहीं बचता। वो बहुत कड़ी निगरानी में अनुष्ठान की इजाजत दे देते हैं। ये बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा। कभी कभी दुश्मन की मांग माननी पड़ती है, खासतौर पर जब जाने दांव पर हों। ये शायद स्थिति को और बिगड़ने से रोकने की कोशिश थी। हाँ, अनुष्ठान शुरू होता है। धुएं और अजीब रोशनी के बीच एक रहस्यमयी काला लबादा पहने आकृति प्रकट होती है, जिसे दानव अपना डार्क लॉर्ड समझता है। बिल्कुल। वो आकृति दानव को हुक्म देती है कि वो उसी गुप्त कमरे से एक खास लाल पत्थर लाए जहां वो पहले कैद था। कहती है कि इससे उसकी शक्ति बढ़ेगी। लालच दानव के लिए सबसे बड़ा जाल। एकदम। दानव फौरन जाता है, पत्थर लाता है, और जैसे ही वो उसे छूता है, क्या होता है? पत्थर तेजी से चमकता है और दानव को चीखते हुए अपने अंदर खींच लेता है। वो पत्थर में कैद हो जाता है। अरे वाह। और मॉर्विन का शरीर, जो अब दानव से मुक्त है, वो जमीन पर गिर पड़ता है।
बेहोश पर आजाद। तो ये जाल था, लेकिन वो डार्क लॉर्ड कौन था फिर? यही तो असली खुलासा है। हेडमास्टर बाद में बताते हैं कि कोई डार्क लॉर्ड था ही नहीं। क्या? वो रहस्यमयी आकृति असल में प्रोफेसर एल्ड्रिन थे, जिन्होंने रूप बदलने वाले जादू का इस्तेमाल किया था। अच्छा, प्रोफेसर एल्ड्रिन। हाँ, उन्होंने अनुष्ठान की सामग्री भी बदल दी थी ताकि वो काम ना करे। और वो लाल पत्थर, वो एक खास जादुई जाल था जिसे दानव को फंसाने के लिए ही बनाया गया था। कमाल है। ये दिखाता है कि कैसे दुश्मन की सोच, उसके विश्वास, उसकी कमजोरियों का इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया जा सकता है। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं थी, ये बुद्धि और मनोविज्ञान की जीत थी। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? शायद यही कि मुश्किल हालात में, या कहें कि अंधकार का सामना करते हुए, सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। चतुराई, प्लानिंग और सामने वाले की सोच को समझना, ये अक्सर ज्यादा काम आता है। हिम्मत तो चाहिए, पर समझदारी के साथ। आखिर में आर्कन एकेडमी में जिंदगी वापस पटरी पर आ जाती है, लेकिन किंगस्टन और नॉर्वल ने, और शायद बाकी सब ने भी, एक बड़ा सबक सीखा। हाँ, कि अनजानी फुसफुसाहटें खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन समझदारी और सही वक्त पर सही चाल अंधेरे पर भी जीत दिला सकती है। और ये कहानी एक गहरा सवाल भी छोड़ जाती है, हम सच को कैसे परखते हैं? जब लाई डिटेक्टर, स्पेल जैसी चीजें भी धोखा खा सकती हैं, तो भरोसा किस पर करें? सोचने वाली बात है। शायद असली ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं है, वो रणनीति में है, साइकोलॉजी समझने में है, और कभी-कभी दुश्मन को उसी के खेल में हराने में है। ये हमें सोचना चाहिए कि हम अपने आसपास के दुनिया की जानकारी को कैसे देखते और परखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।